नमस्कार भाई, खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल से आप सब समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस बारे में कि किराने की दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, दुकान खोलना जितना आसान है उससे कई गुना मुश्किल है दुकान की बिक्री को बढ़ाना, या तब कभी तो मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, दुकानदारी करना, सामान बेचना, ये एक कला है। अगर आपने इस कला में महारत हासिल कर ली तो समझो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर आप भी इस कला के महारथी बनना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आप आसानी से अपने किराने की दुकान की बिक्री बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए कि किराने की दुकान का जो सौदा होता है उसमें प्रॉफिट मार्जिन का स्कोप ही काफी कम होता है। इसलिए आप कर सकते हैं अपनी शॉप की एडवर्टाइजमेंट्स और प्रमोशन। सीधी सी बात है, लोगों को आपकी दुकान के बारे में पता चलेगा तो कुछ ग्राहक तो आपके पास आएंगे ही और बिक्री बढ़ेगी। एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन। अब सवाल यह है कि ये करें कैसे। कुछ इजी सी चीजें हैं, जैसे कि पैम्फलेट छाप के आप डिस्ट्रीब्यूट करो। अखबार में अपनी दुकान का एक छोटा सा विज्ञापन छपवा सकते हैं आप। इसके अलावा भाइयों, हमारी दुकान में कुछ सैंपल प्रोडक्ट होते हैं, यदि आप उनको फ्री में दे ग्राहकों को तो ये भी एक अच्छा तरीका है बिक्री बढ़ाने का। इनके अलावा और भी कुछ तरीके हैं, जैसे आप अपने सप्लायर से बात कर सकते हैं। उसको आपने क्या बोला है कि भैया तुम्हारा और हमारा कितना अच्छा बन चुका है सिस्टम, अब अगर तुम भी मेरी थोड़ी मदद कर दोगे तो मेरी दुकान भी अच्छी चलती रहेगी और मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदूंगा। भाई, ये सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को बोल के आप अपनी वर्ड ऑफ माउथ, यानी कहीं सुनी बात से अपना प्रचार करवा सकते हैं। जब लोग आपकी और आपकी दुकान की तारीफ सुनेंगे, काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी, प्रचार हो जाएगा। एक और रास्ता है, को-ऑप प्रोग्राम्स। दोस्तों, आपने लोकल मैन्युफैक्चरर से को-ऑप प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी लीजिए। अगर आप मेरी ये बातें माने तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब ये को-ऑप प्रोग्राम्स होते क्या है भाई? इन प्रोग्राम्स की मदद से दुकानदार अपनी दुकान पर किसी मैन्युफैक्चरर के सामान या उसके लोगो को लगा लेते हैं अपनी दुकान पे, और इसके बदले में वो आपको पैसे देते हैं। तो ये एक आसान और अच्छा तरीका है मुनाफा कमाने का। सामान का लोकेशन बदलना। भाई लोग, किसी भी दुकान में और खासकर किराने की दुकान में बिक्री को बढ़ाने के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सौदे की जगह को बदलना, कौन सा सामान किस जगह रखा गया है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ आपको। सामान की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि ग्राहक को सब दिखाई दे। उसको पता तो चलना चाहिए ना कि क्या क्या है आपके पास। भाइयों, जो दिखता है वो बिकता है, ये बहुत पुरानी कहावत है और हम दुकानदारों के लिए तो बिल्कुल लागू होती है। अगर आपके ग्राहक को ये पूछना पड़ रहा है बार बार कि भैया आपके पास ये चीज़ है, वो है, फलानी चीज़ है आपके पास, तो आप ये समझ लीजिए कि सामान सही जगह पे नहीं लगा है। अपनी दुकान को कस्टमर के लिए सुविधाजनक बनाना बहुत ज़रूरी है। ग्राहक को अगर आपकी दुकान से खरीदारी करना मुसीबत जैसा लग रहा है, फिर भैया कैसे प्रॉफिट होगा? तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें बदलिए, कुछ नई चीज़ें लाइए। जैसे कुछ आइटम होते हैं चॉकलेट वगैरह जिनकी तरफ बच्चों का ध्यान जाए, चिंगम हो और टॉफ़ी वगैरह, ये वाली आइटम गल्ले पे ही रखनी चाहिए। पेमेंट के टाइम पे ग्राहक देखता है वो सब, नज़र तो पड़ती है। आधे से ज़्यादा ग्राहक कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे और हमें क्या मिलेगा? मुनाफा। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध रखें। गांठ बांध लो भाइयों, एक किराना दुकानदार के यदि कस्टमर के साथ अच्छे संबंध हैं तो उसकी दुकान अच्छी चलेगी। थोड़ा मिलनसार बनिए, फ्रेंडली रहिए, अच्छे से बात करिए, मोहल्ले वालों से बना कर रखिए। इससे आपके परमानेंट ग्राहक बने। अच्छे से पेश आने में हमारा कुछ जाएगा नहीं, आएगा ही आएगा, ग्राहक भी और पैसा भी है। हो सके तो उधार पे सामान देना चाहिए, इससे भरोसा और अपनापन बनता है और ये एक अच्छा तरीका है परमानेंट कस्टमर बनाने का।
भाई लोग, अगर आपकी किराने की दुकान है तो आप ये बात जानते ही होंगे कि दुकानदारी में उधारी तो होती है। अगर सोच समझ के पहचान करके एक अच्छे इंसान को उधार दिया जाए तो धंधे के लिए अच्छा ही है। अपने कॉम्पिटिटर्स को समझे। आपके गली मोहल्ले में आपकी दुकान के अलावा और भी छोटी बड़ी किराने की दुकान होंगी दोस्तों। हो सकता है उसमें से कुछ आपसे ज्यादा चलती होंगी। वो है आपके कंपेटिटर, आपके प्रतिद्वंदी। भाई लोग, किसी भी बिजनेस को सफल बनाने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप बिना जांच पड़ताल के, बिना रिसर्च के दुकान चला रहे हैं जैसे तैसे, तो फिर मुनाफा आप भूल जाओ भाई। आपकी शॉप की सेल्स कितनी हो रही हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स पर कितनी निर्भर करता है। इसलिए बाकी दुकानों पर नजर रखिए, जांच करके रखिए और उनकी गलतियों और खूबियों दोनों से सीखिए और धंधे पे अप्लाई करिए। दुकान को आकर्षक बनाइए। एक और बहुत जरूरी बात है भाइयों, दुकान को सुंदर और आकर्षक बनाइए। आपकी दुकान बाकी दुकानों से ज्यादा अच्छी, ज्यादा आकर्षक दिखेगी तो कस्टमर आपकी दुकान से सामान खरीदना चाहेगा। आप चाहें तो किसी डिजाइन एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं। इसके साथ साथ अपनी दुकान में ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा रखनी चाहिए। आजकल भाई ऑनलाइन का जमाना है और कई लोग अब जेब में पैसे लेके घूमते ही नहीं है। आप क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड मशीन आदि अगर अपनी दुकान पर रखेंगे तो ग्राहक को लगेगा कि ये एक अच्छी और अप टू डेट दुकान है। कस्टमर्स की जरूरत को समझे। देखो भाइयों, अपने ग्राहकों की जरूरतों की पहचान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों की सेल्स कम होने का एक कारण होता है अपनी मर्जी से कुछ भी सामान दुकान पर रखना। आपको कस्टमर्स की जरूरत और पसंद नापसंद को समझना है और उस हिसाब से ही सौदा लगाना है। ध्यान रखिए कि किस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है, कौन सी चीज है जिसकी बिक्री नहीं हो रही। ऐसा थोड़ा रिसर्च करते रहिए समय समय पर। ग्राहक से बातों बातों में पूछने की कोशिश कीजिए, फीडबैक लीजिए उनसे कि भाई कौन कौन सी आइटम उनको लेना पसंद है। क्या कोई ऐसी आइटम है जो आपके पास नहीं है, कोई और दुकान पर मिल रही है, तो आपको काफी मदद मिलेगी। सीजन के हिसाब से सामान का स्टॉक रखें। एक और खास पॉइंट, सीजन के हिसाब से सौदा स्टॉक करना है दोस्तों। कुछ चीजें सीजन पे ही बिकती हैं, जैसे कि आइसक्रीम हो गई, ठंडी खाने पीने की चीजें, ये गर्मियों में ही ज्यादा बिकेंगी। अब जाहिर सी बात है ये तो सर्दियों में कम स्टॉक करना होगा ऐसे सामानों का। तो सीजन के हिसाब से भी चलाना है भाई लोग। अपनी दुकान की कोई ऐप बनाइए। दोस्तों, यदि आप एक किराना दुकानदार हो तो आप जानते हो कि महामारी के समय हमें बहुत बड़ी सीख मिली, हमेशा प्रिपेयर्ड रहने की। लॉकडाउन के समय में लोकल दुकानों को, हम जैसे लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते सब ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद कर रहे थे। एक तो लंबी लाइनों में कौन खड़ा हो, ऊपर से कोरोना का डर। तो यदि आपका बजट है, मैं कहूंगा कि आपको अपनी किराना शॉप की एक मोबाइल ऐप बनानी चाहिए। इससे होगा ये कि लोग घर बैठे अपनी दुकान से शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल वैसे भी सब ऑनलाइन हो गया है और जितना ज्यादा से ज्यादा चीजें और काम घर बैठे निपट जाए, लोग वही पसंद करते हैं। इसके लिए आप चाहें तो सोशल मीडिया की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप किसी डिजिटल टूल या ऐप की भी मदद ले सकते हैं। खाता बुक एक ऐसा ही लोकप्रिय ऐप है जिससे आप अपनी किराने की दुकान को घर बैठे कस्टमर्स तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया की मदद लें। दोस्तों, सोशल मीडिया का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल तरीका है सेल्स बढ़ाने का। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि जैसे सोशल मीडिया के प्रयोग से अपनी दुकान के प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ गूगल एड्स, गूगल मैप्स या जस्ट डायल जैसी सुविधाओं का हेल्प भी आप लेकर प्रमोशन कर सकते हैं और बिक्री बढ़ा सकते हैं। दुकान की वेट टाइम कम करें। दोस्तों, लंबी लाइनें, लंबा वेटिंग टाइम किसी को भी नहीं पसंद। कई बार लोग किराने की दुकान पर आते तो हैं, पर वो लोग सामान खरीदे बगैर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया वेट टाइम बहुत ज़्यादा है और दुकानदार अगर कस्टमर पे ध्यान ना दे तो वो भी वापस लौट जाते हैं कई बार। अगर आपकी दुकान किसी टाइम पे बिजी है, बहुत भीड़ है, तो भी हर ग्राहक पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। उनको ये भरोसा दिलाना है कि आपने उनकी बात सुन ली है और आप जल्दी ही उनको सामान देंगे, जल्दी ही उनकी बारी आएगी।
जब आपका दूसरा कस्टमर सामान देखने में बिजी हो, या मान लीजिए जब वो पेमेंट कर रहा हो, तो आप पहले बाकी कस्टमर्स को तुरंत अटेंड करो। इसके अलावा कस्टमर्स की पसंद के हिसाब से उनको सामान दिखाएं, बजाय इसके कि उसको ढेर सारा सामान दिखाते जाएं। उसको आप वही सामान दिखाओ जो उसने मांगा है। आजकल टाइम कम है लोगों के पास दोस्तों, तो आपको अच्छे से सर्विस देनी है, कस्टमर्स का कम से कम टाइम वेस्ट करना है। डिस्काउंट ऑफर्स या कूपन्स रखें। दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए ये एक कारगर तरीका है। अपनी दुकान के प्रोडक्ट्स पर आकर्षक ऑफर्स रखिए, जैसे कुछ फ्री में देना या फिर कुछ रुपयों की छूट देना, और भी बहुत सारे ऑफर्स आप बना सकते हैं। ऐसे ऑफर्स रखिए जिससे कस्टमर्स को कुछ अमाउंट की खरीदारी पर गिफ्ट आइटम्स या कूपन्स मिलेंगे। ग्राहक आपकी दुकान पे जरूर आएंगे इन ऑफर की वजह से। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स मेरी दुकानदारी के तजुर्बे से जो मैंने आप सबसे शेयर की। किराना दुकान चलाना सिर्फ दुकान चलाने का काम नहीं, ये व्यवहार का व्यापार है। अपने गली मोहल्ले के लोगों से, ग्राहकों से अच्छे संबंध बना के रखें तो बिक्री मेंटेन रहेगी। क्योंकि किराने का सौदा ऐसा है जो इंसान रोज खरीदेगा, तो हर रोज वो उसी शॉप पे जाना चाहेगा जहां उसको जाने में अच्छा लगे, जहां की सर्विस अच्छी हो, और सबसे जरूरी बात, जहां के दुकानदार से बात करने में उसको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, उसको भरोसा हो जिस दुकानदार पे, ऐसा दुकानदार बने। तो अब भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप अगले वीडियोस में क्या देखना पसंद करेंगे। नमस्कार भाई।